बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम एनआरएल का एनालिसिस करेंगे, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का। तो ये मेरे पास इसका मंथली चार्ट ओपन है। तो इसने एक ये हाई प्रिंट किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले, 900 का ऑलमोस्ट 850 का हाई प्रिंट किया हुआ है 2017 में। उसके बाद ये पूरा एक डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ 17 से 20 तक। इसने एक लो लगाया ऑलमोस्ट 80 का, 70-80 का। उसके बाद इसने फिर एक हाई लगाया। उसके बाद ये हाई इसने प्रिंट किया तकरीबन 2021 में, और ये हाई था इसका तकरीबन 650 का। उसके बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड लगाया, वहीं पे तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आया, इस पेयर वैल्यू गैप से उठा। देन फिर ये जो है इसने एक हाई लगाया था 2023 के दिसंबर में। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो फिर इसने इस हाई को ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 2025 के सितंबर में। तो अभी हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं कि वीकली में अब हम इसमें क्या कुछ देख सकते हैं। अच्छा, वीकली में हमें नज़र आ रहा है कि ये जो सपोर्ट थी, मंथली रेजिस्टेंस थी मंथली टाइम फ्रेम की, ये इसने ब्रेक किया, देन इसको टेस्ट किया, एंड देन यहीं से जो है ना अपना दोबारा से ये कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम कर रही है। जो अभी जो हमारे पास इसकी नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस आ रही है, वो ये जोन आ रहा है जो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, एक सपोर्ट इसने क्रिएट की हुई थी। देन इसको इसने ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक इसका एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है। ये ऑलमोस्ट हुआ है 515 502 से लेके 520 के दरमियान, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में इस वजह से थोड़ा सा बड़ा एरिया आ गया। और अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें इस सपोर्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को जब भी हमने फाइंड आउट किया, तो ये एक रेजिस्टेंस है जो पहले सपोर्ट थी, अब एज एन रेजिस्टेंस है जो है ना बन चुकी है। ये हमारे पास SR इंटरचेंज जोन है। और जो इसने एक सपोर्ट क्रिएट की थी वो ये वाला जोन था, जो इसने मंथ में की रेजिस्टेंस को ब्रेक की थी। उसके बाद इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया। उसके बाद इसने एक ये हाई लगाया था, देन इस हाई को भी इसने ब्रेक किया। देन अभी फिर इसने एक लो लगाया। अभी जो इसका एक इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपनी क्रिएट किया है, वो ये वाला जोन है। ऑलमोस्ट 400 पे इसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया। उसके बाद फिर इसने एक हाई लगाया। जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक हाई लगने के बाद जो एक सपोर्ट क्रिएट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसने एक न्यू सपोर्ट क्रिएट किया, ये वाली। तो अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हमें नज़र आ रहा है कि बुलिश मोमेंटम इसका कंटिन्यू है। ये 2025 के अगस्त से इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये ऑलमोस्ट सेम हाई लगाई इसने। ये जोन जो है इसका ऑलमोस्ट सेम हाई जोन था, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, देन वापस आके इसको टेस्ट किया। तो अब यहाँ से इसका एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। तो अब इसका जो टारगेट है, इजीली अगर हम देखें तो यहाँ से लेके जो इसका बड़ा टारगेट है वो है ऑलमोस्ट 510 का। तो ये 50 रुपये की मूव बनती है। अगर हम जो है 440 से बाइंग करें तो ये तकरीबन तकरीबन 70 रुपये की मूव बनती है। और अगर यहाँ से बाइंग करें 420-30 से, तो ये 80-90 रुपये की एक मूव बनती है। तो ये इसका जो है ना लॉन्ग टर्म इसका प्लान है इस साल का। अभी तक ये जून क्लोजिंग का तक का जो टारगेट है इसका, वो ये है 510 वाला। तो ये वाला टारगेट इसने अचीव करना है जून क्लोजिंग में, जून क्लोजिंग से पहले पहले। तो इंशाल्लाह ये टारगेट इसका इजीली अचीव हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दी, वापस इनसाइड क्लोजिंग दिया, जिसकी वजह से मार्केट ने वापस आके इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया। तो देन यहाँ से एक इसने बुलिश मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू किया, तो वापस मार्केट दोबारा से आके इस एरिया को टेस्ट कर सकती है। ये वाला जो जोन है 520 से 420 से 425 तक का जोन है। मार्केट दोबारा से आके इस जोन को टेस्ट करके देन फिर जो है अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है 520 तक। उसके बाद इसका जो अपसाइड टारगेट होगा 600 होगा, लेकिन फर्स्ट हमें इसकी क्लोजिंग चाहिए होगी 520 से ऊपर। देन फिर जो है ना हम अपसाइड टारगेट इसका प्लान करेंगे 600 की तरफ। जो फर्स्ट चीज़ प्रायोरिटी है वो हमारी है कि हमें 520 से ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो इस ट्रेंड लाइन से भी हमारी एक जो सपोर्ट आ रही है वो यही जोन आ रहा है आपका। जो है ना मार्केट दोबारा इस एरिया को टेस्ट कर सकती है इसी वीक में ही, या नेक्स्ट वीक में मार्केट ये वाला जोन दोबारा 420 से 425 वाला जोन टेस्ट कर सकती है। तो देन फिर यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करके 510-20 का जो टारगेट है वो हमें दे सकती है। इसकी टाइम इसकी जो फुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये वाला जोन है 350 वाला, 340 से लेकर 350 वाला फुल सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद जो आप ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन या इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात की जाए तो वो ये है 420-25 वाला।
और जो इसका एक सपोर्ट जोन इसने इसके बाद जो क्रिएट किया है वो ये वाला जोन है 400 वाला। तो 350, 400 एंड 420 ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 520, देन आपके पास 620 एंड देन फिर आपके पास 850, ये हमारे पास इसके रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल हमने इसमें क्या देख रहे हैं कि ये वाला जोन दोबारा से टेस्ट हो सकता है, मार्केट आ सकती है इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में मार्केट आके इसको टेस्ट करके देन फिर यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करके हमें ये वाला टारगेट देगी। तो इस वीडियो में एनआर के लिए यही अपडेट देनी थी। ट्रेंड बुलिश है, बुलिश मोमेंटम इसका कंटिन्यू है। जस्ट थोड़ा सा ये जो है ना मार्केट भी अपना जो कि S&P 100 इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट जो है ना अपने टॉप पे पहुंचा है। वहाँ से जैसे आज उसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है, मार्केट थोड़ा सा काम फेज में है, नहीं इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही। तो ये मार्केट जो है ना आस्ता 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 कंसोलिडेशन फेज में जाके इस एरिया को टेस्ट करके देन फिर हमें ये वाला टारगेट देगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।